नमस्कार। योग का सामान्य ज्ञान के इस प्रवाह में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा है 40। भगवत गीता में आहार विहार प्रश्नोत्तरी जो इसमें बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता में भोजन को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? आहार के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि ये भगवत गीता में भी खान-पान के बारे में बताया गया है ना? ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है। और यदि हमें मालूम हो जाए वो कहाँ पर है, कितने प्रकार का है, तो हम और भी कॉन्फिडेंट हो जाएँ, अच्छे से भोजन करेंगे, है ना? भोजन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है। ये 3 प्रकार से भोजन है। सात्विक भोजन के क्या गुण होते हैं, वो बताना है। सात्विक भोजन जो होता है वह शुद्ध होता है, हल्का, स्वास्थ्यवर्धक होता है और आत्मा को संतोष देने वाला भोजन होता है और यही हमें चाहिए, है ना? ऐसा भोजन जो हमें संतोष दे और आत्मा का भी हमें आत्मा प्रसन्न हो और उस स्वास्थ्य को बढ़ा दे, तो उस भोजन का नाम होता है सात्विक भोजन। राजसिक भोजन का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन में? राजसिक भोजन जो होता है वो क्रोध देता है, उत्तेजना देगा, मानसिक अस्थिरता को बढ़ा देता है और ये हमें सबको नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें राजसिक भोजन को नहीं अपनाना है। तामसिक भोजन के कोई उदाहरण क्या है? बासी, दूषित मांसाहार, मदिरा, अधिक पकाया हुआ भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के लिए आप 17वें अध्याय का 9, 10, 11 नंबर श्लोक को देखेंगे तो वहाँ ये सब मिलेगा, तो उसे आप अध्ययन करेंगे। गीता के अनुसार जीवन शैली में संतुलन का क्या महत्व है? संतुलित जीवन शैली व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। गीता के किस श्लोक में संतुलित भोजन और जीवन शैली की शिक्षा दी गई है? ये प्रश्न है। वह अध्याय 6 श्लोक 16 और 17 में ये बताया गया है कि संतुलित भोजन और जीवन शैली के बारे में वहाँ चर्चा की गई है, जिसमें आहार विहार आता है। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा, उसके लिए बात हो रही है। अधिक भोजन करने का क्या परिणाम होता है? अच्छा है तो अच्छा भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन शरीर और मन को बोझिल बना देता है और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए ज़्यादा भोजन नहीं करना। लालच में आकर के कहीं देखा तो आप बहुत ज़्यादा खाने पर लग जाएँ, तो उससे थोड़ा-सा परहेज़ करें, नहीं तो शरीर कई घंटों के लिए बोझिल हो जाएगा, शरीर और मन दोनों। संयमित नींद का गीता में क्या महत्व बताया? संयमित नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अभी न्यूज़पेपर में भी आया था और ये साउथ अफ्रीका है, कहाँ ऐसा देश है जिसमें 9 घंटे एक नींद लेने का भी कॉम्पिटिशन होता है, आया हुआ था। नींद ले रहे हैं, अब सुलाया जा रहा है और धड़कन भी नापी जा रही है, विचार भी रुक जाएँ और उसके विचारों से भी उसकी धड़कन बढ़ रही है, तो वो आउट माना जाएगा उस गेम से। ताकि किसी न किसी रूप में लोग सोना सीखें, क्योंकि सोना भूल गए इसलिए प्रतियोगिताएँ होने लग गई, देखिए। तो इसलिए कहा संयमित नींद का गीता में बड़ा महत्व है, इसके बिना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपके दोनों बाधित हो जाएँगे, इसलिए आपको सोना है। गीता के अनुसार योग के लिए कौन-सा आहार उपयुक्त है? सात्विक आहार सबसे इम्पोर्टेंट है। गीता में आचरण के कौन-कौन से गुण बताए गए हैं? सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और नम्रता, ये आचरण में के गुण वहाँ पर बताए गए हैं, ये होना चाहिए आचरण में हमारे। गीता में अहंकार को कैसे त्यागा जा सकता है? उसके लिए क्या बताया कि अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके और कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभा करके आप अहंकार को त्याग सकते हैं। पहली बात, जो आप कर्म करते हैं वो आप नहीं करते, आपका शरीर चलो करता है, पर आप उसका श्रेय स्वयं न लेकर के उसका श्रेय किसी और को, यानी आप में जो शक्ति है उसको दे दीजिए और अकर्तव्य भाव से कार्य को करिए।
अगला प्रश्न है, भगवत गीता ने अनुसार गीता के अनुसार विचारों की शुद्धता का क्या प्रभाव होता है? विचारों की शुद्धता से मन शांत हो जाता है, आत्मा संतुष्ट होती है, तो ये इसका प्रभाव है। गीता के अनुसार बुरे विचारों से बचने का तरीका क्या है, ये आपको बताना है। कैसे बचें? और यही काउंसलिंग में आजकल हमसे लोग पूछते हैं। आपसे पूछेंगे जब योग कराएँगे तब। आपसे पूछेंगे बुरे विचार आते हैं गुरुजी हमारे मन में तो क्या करें? तो आप क्या उत्तर देंगे? तो वही गीता के अकॉर्डिंग बोलिए, ध्यान कीजिए, आत्म-विश्लेषण करिए और ईश्वर की शरण में जाकर के समय बिताएँ। ईश्वर शरण से अभिप्राय आप भक्ति योग का मार्ग अपना सकते हैं, प्रेम, दया, करुणा का मार्ग अपनाएँ और या जो आप कार्य करते हैं उसको समर्पण भाव से समर्पित कर दीजिए। सब जगह ईश्वर का वास, ऐसा करने से बुरे विचार आपके मन में नहीं आएँगे। गीता में मन को नियंत्रित करने की शिक्षा किस श्लोक में दी गई है? ऐसा पूछे तो वह नोट करिए, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षणम्। मोक्ष योग लिखा है। अध्याय 6 के श्लोक नंबर 5 में बताया कि मन इनसे नियंत्रित करिए। मन एव मनुष्याणां, मन ही मनुष्य का बंध और मोक्ष का कारण है। वही बांधता है, वही आपको मुक्त करेगा। इसलिए आपको विचार करना है, क्या करना चाहिए। गीता में धर्म सम्मत आचरण का क्या अर्थ होता है? तो यदि ऐसा आए तो धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना और सत्य, अहिंसा जैसे गुणों को अपनाना है। ठीक है? और गीता में आत्मनियंत्रण का क्या महत्व है? आत्मनियंत्रण से व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और ध्यान के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये उसका महत्व है। गीता में किस प्रकार के विहार को अनुशंसित किया गया है? वह है संतुलित, संयमित और अनुशासित विहार, उसको माना गया। तामसिक भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तामसिक भोजन का ये आलस्य, अकर्मण्यता और नकारात्मकता को बढ़ाता है। 19 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता में किस प्रकार के विचारों को श्रेष्ठ माना गया है? उसका उत्तर आता है सकारात्मक और धर्म सम्मत और ईश्वर की भक्ति से प्रेरित जो विचार है उसे श्रेष्ठ विचार माने गए हैं। गीता में भोजन और मन के बीच का संबंध क्या बताया गया है? तो वह है जैसा भोजन होता है वैसा ही मन बनता है। इसलिए भोजन अच्छा शुद्ध करें, सात्विक करें। राजसिक और तामसिक भोजन से आप बचें, उनके परिणाम भी अच्छे नहीं हैं और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे आए और भी हैं। देखिए, राजसिक आहार का उदाहरण क्या हो सकता है? तो उसके लिए है मसालेदार, तीखा, अधिक नमकीन और तला भुना भोजन जो होता है वो राजसिक भोजन के अंतर्गत आता है। हम बहुत नमकीन खाने लग गए, कुरकुरे, सब बच्चे नमकीन इतना खाने लगे, बच्चे राजसिक हो गए हैं। इतने राजसिक हो गए हैं और इसका राजसिक आप परिणाम देखेंगे तो वो ऐसा ही है, दुःख है, क्रोध है, उत्तेजना है, वो उसमें बच्चों में भर-भर के ठूस-ठूस के आ गई है। तो उसके पीछे कारण यही है, राजसिक भोजन वितरित कर दिया सब जगह। तो एक बहुत बड़ा ये कार्य चल रहा है, हमें अवेयर होना है। गीता में जीवन शैली में अनुशासन का क्या महत्व होता है? अनुशासन से व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बना रहता है, इसलिए व्यक्ति को अनुशासित रहना चाहिए। बिना अनुशासित शरीर भी मन दोनों तीनों बिगड़ते हैं। गीता के अनुसार व्यक्ति के विचार कैसे बनते हैं? वो कहते हैं व्यक्ति के विचार उसके आहार से बनते हैं, उसकी संगति से बनते हैं और वो जीवन शैली पर आधारित होते हैं। वो कैसा जीवन यापन सुबह से शाम तक करता है, तो उससे विचार निर्मित होते हैं। सात्विक आहार के क्या लाभ होते हैं? सात्विक आहार शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है, इसके लाभ हैं ये। गीता का आहार विहार आचार विचार का मुख्य संदेश क्या है? तो उसके लिए बताया संतुलित आहार, संयमित जीवन शैली, नैतिक आचरण और शुद्ध विचार से व्यक्ति आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये संदेश है। और इसीलिए हमें आहार का भी विहार का भी, आचार और विचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने से नहीं, गीता में श्रीमद् भगवत गीता यानी श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया। और गीता जो है उपनिषदों का सार है और उपनिषद जो है वेद का ज्ञान कांड का एक भाग है।
समझ गए? तो इस श्रृंखला से आप ये पढ़ रहे हैं और गीता सबसे निचोड़ है, इसलिए हम अमृत यानी मक्खन के रूप में माना गया गीता मक्खन है। तो आप उपनिषद नहीं पढ़ सकते तो गीता को पढ़ें और उसको माने, जानें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।